आज का करंट अफेयर सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए पहला पॉइंट है, कल्याण सिंह जनरल जो है बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका समेत जो है कुल 128 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है तथा पद्म श्री जो है 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया है तथा जो पद्म श्री है ये 107 यानी 107 लोगों को दिया गया है। कल्याण सिंह जनरल बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तथा प्रभा आत्रे को जीवन काल में ही जो है पद्म विभूषण दिया गया है। प्रभा आत्रे महाराष्ट्र से कला क्षेत्र से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम नबी आजाद, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला तथा भारत बायोटेक की कृष्णा एला और सुचित्रा एला को जो है पद्म भूषण दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली मेट्रो ने भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, आत्मनिर्भर भारत और उपलब्धि पर स्पेशल मेट्रो ट्रेन चलाया है। ठीक है, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से रवाना किया है। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप लोग देख करके समझ पा रहे हैं। देखिए इस बार के जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपूताना राइफल ने नीरज चोपड़ा को पद्म विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा है। नीरज चोपड़ा जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक विजेता थे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार हवाई जहाज के कॉकपिट का भी प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ जो है पहली बार नल्सन के झांकी को भी शामिल किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच जो है तापी गैस पाइपलाइन को प्रारंभ करने की बातचीत आगे बढ़ाई गई है और इस संबंध में भारत के विदेश मंत्री और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री के बीच वर्चुअल माध्यम से बातचीत की गई है। डायग्राम से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में अस्थायी प्रतिनिधि टीएस कृष्णमूर्ति अफ्रीका के आतंकवाद पर कार्य करने की सलाह संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी के T20 सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा को 2021 में चुना गया है। कब चुना गया? 2021 में चुना गया। किसको? सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद और हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फैशन विस्टा में जो है एडमायर ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चित्र के माध्यम से इनको देख पा रहे हैं आप लोग। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। बीसीसीआई के आईपीएल के 15वें संस्करण के लिए दक्षिण अफ्रीका में आयोजन का प्रस्ताव दिया है। कौन सा संस्करण? 15वें में और दक्षिण अफ्रीका में आयोजन का। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल में शामिल विराट नामक घोड़ा 13 वर्ष की सेवा में के बाद जो है सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार, जिससे अब आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हो जाएंगे। आगे बढ़िए। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेक्टर एक्सचेंजर को बताया गया है। दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का स्थान है और तीसरे स्थान पर इन्फोसिस को रखा गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। असम कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अगर अब कोई भी जो है असम के मंत्री या मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले लेगा, उसे कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी और फैसला लेने के पहले असम के संविधान का अनुमान लगाना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की 22 जनवरी 2022 को हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है और इसमें जो है भारत को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में चीन के बढ़ते प्रभाव पर विचार
किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी विवाह करने के वादे से मुकर जाता है तो वह धोखा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगले पॉइंट 16 नंबर पॉइंट को देखिए, समझिए। राजस्थान के जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच जो है टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। 17 पॉइंट्स को देखिए, ध्यान देंगे आप लोग। हाल ही में चीन ने जो है लिथुआनिया पर व्यापार प्रतिबंध लगाते हुए लिथुआनिया से राजदूत को चीन से बाहर निकाल दिया है तथा लिथुआनिया से चीन ने अपने जो है राजदूत को वापस बुला लिया। मामला क्या है, मामला को समझिए। हाल ही में जो है लिथुआनिया ने जो है ताइवान में अपना दूतावास स्थापित किया है, जो ताइवान के नाम से ही स्थापित किया गया है। चीन का कहना था कि ताइवान चीन का स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें चीन चीनी ताइपे कहता है और इसे नाम से जो है लिथुआनिया को दूतावास खोलना चाहिए था। इस बात को लेकर यूरोपियन संघ ने कहा कि अगर लिथुआनिया पर कोई चीन का व्यापार प्रतिबंध लगाता है तो इस व्यापार का जो है प्रभाव दूसरे यूरोप पर हो सकता है और ऐसे में जो है यूरोपियन संघ के विश्व व्यापार संगठन जो है WTO के चीन की शिकायत भी कर दी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1964 में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ये चित्र में है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। लगभग 70 साल बाद पुनः एयर इंडिया टाटा के अधिग्रहण क्षेत्र में आ गया है और पहली उड़ान जो है दिल्ली से मुंबई के बीच संचालित किया गया। जैसे कि टाटा रतन टाटा का फोटो आप देख पा रहे हैं। इतिहास क्या है इसको हम लोग देखते हैं। 1932 में जमशेद जी टाटा ने भारत में पहली एयरलाइंस टाटा लाइंस के नाम से स्थापित किया था, जिसे 1946 में सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया था और 1953 में जो है टाटा एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम जो है टाटा एयरलाइंस से बदल करके इंडियन एयरलाइंस कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। IIT जोधपुर में जो है कोरोना वायरस की जांच के लिए एक्स-रे चेस्ट टेक्निक को विकसित किया गया है। ठीक है। भारत के अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर डी नागेश्वरम को बनाया गया है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। UNO के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मिशेल बैचलेट को हाल ही में जो है चीन ने अपने उत्तर पश्चिम प्रांत में जाने की अनुमति दे दी है। यहाँ उइघुर मुसलमान रहते हैं। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 23 नंबर पे महिला हॉकी एशिया कप भारत ने चीन को 2-0 से हरा करके जीत लिया है। ठीक है माय डियर। अगला जो है 24 नंबर। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत सरकार के द्वारा इजराइल के मालवेयर पेगासस खरीद सकती है और विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी की जा सकती है। ऐसे में भारत के बजट सत्र का पहला दिन इसी मुद्दे को लेकर के हंगामा से भरा रहा। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसको अगर आप कॉपी पे नोट डाउन कर ले तो सबसे बढ़िया है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। चित्र के माध्यम से भी इनको देख रहे हैं, अरुण कुमार मिश्र को। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सांपला को बनाया गया है। किसको? अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के जो महानिदेशक M.A. गणपति को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के जो महानिदेशक हैं M.A. गणपति को बनाया गया है। ये सारे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सिद्धार्थ सिंह को। क्या चीज़ का? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक। अगले तरफ आते हैं। प्रोफेसर BC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर R.D. वर्मन को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर R.D. वर्मन को दिया गया है।
अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 होम केयर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग के द्वारा कोविड-19 केयर की सुरक्षा के लिए सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। अगले तरफ बढ़ते हैं। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु आर.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? आर.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन दिवस पे जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? 23 जनवरी को जन्म दिवस के शुभ अवसर पे पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिवस को कैसे मनाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की गई है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय शिपिंग एवं एक्टिविटेबल एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण पर जो है G20 की पहली मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में इटली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया गया है, जिसमें भारत के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिली ईरानी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं बाबू। इसमें साथ ही जो है इटली में G20 का पर्यावरण ऊपर मंत्री जो है स्तरीय बैठक भी आयोजित किया गया है और इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जो है हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी हो इसमें हिस्सा लिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन 2021 भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के साथ की गई है। इस सम्मेलन का संचालन जो है NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होना। अगले तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स देशों में कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय था खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ इज अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, इस पुस्तक को लेखक सुधा मूर्ति ने लिखे हैं। ठीक है, अगला है लैंग्वेज ऑफ टुडे एक्सेस 2003 से 2020 पुस्तक को सलमान रश्दी ने लिखा है। किसने लिखा? सलमान रश्दी ने। द लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है। किसने लिखा है बाबू? अमिताभ घोष ने। कौन सी पुस्तक? द लिविंग माउंटेन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चित्र में भी आप देख करके समझ पा रहे हैं अमिताभ घोष को। अगले तरफ आते हैं। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, यह पुस्तक जो है कौशिक वसु ने लिखा है। किसने लिखा है? कौशिक वसु ने। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया है। इसे IIT के प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन की टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस टीम के द्वारा जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्टैंडिंग व्हील चेयर आराइज की विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ऑफिशियली इंटेलिजेंस में सक्षम चैटबॉट ऊर्जा विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया? चैटबॉट ऊर्जा विकसित किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग का विकास किया गया है। इस राजमार्ग पर जो है करनाल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है और यह राजमार्ग दिल्ली से चंडीगढ़ को जुड़ेगा। इस राजमार्ग का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया।
अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मैसेज और कॉल को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने जो है रूस के डेनियल मेदवेदेव को जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में हरा करके 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अमेरिका की डेनियल कोलिस को हरा करके जीत लिया। हाल ही में जो है भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए इजराइल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को हमेशा हथियारों तथा रडार की मदद से इजराइल के द्वारा सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गूगल और भारती एयरटेल के बीच निवेश समझौता हुआ है, जिसके तहत गूगल भारती एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। कौन करेगा? गूगल भारती एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश करेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन में। थैंक यू।